ज्यादातर जो आपकी चीजें हैं वो जैसे घर बना है, कोण पे ही बना है। देखो 90 इसके कोण पे पूरी दीवारें सीधी बनी हुई। तो आज ये जो है कोण के बारे में पढ़ना है। कोण में क्या, कोण होता क्या है इसके बारे में पढ़ना है, कितने टाइप का होता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो अभी रेखाओं के बारे में पढ़ा है। कोण तभी बनेगा जब रेखा युग्म होगा। एक रेखा से कोण नहीं बनता है, 2 रेखा होंगी तभी बनेगा। समझ में आया बात? तो रेखा युग्म के बिना कोई भी कोण नहीं बनता है। जैसे अगर हम कोण की बात करते हैं, इसको एंगल कहते हैं। एक रेखा ये लेटी हुई है और एक रेखा इसे झुकी हुई है, इसको थीटा कहते हैं। आगे आने वाले समय में आप पढ़ोगे। एक डिग्री में होते हैं कोण। ये हो गया, ए बी हो गया और ये सी। वैसे नाम गलत लिखा है, ऊपर से लिखो तो अच्छा लगता है। ठीक है, ए बी और सी। तो अगर हम परिभाषा की बात कर लें तो 2 रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसको क्या कहते हैं? कोण। तो जो एक रेखा है और एक दूसरी रेखा के बीच में का जो झुकाव है, जैसे ये, तो इसको क्या कहेंगे? कोण। अब जो एक रेखा तो परमानेंट लेटी है एक जगह, जो भी काम करेगी दूसरी वाली रेखा ही करेगी, यानी कि ये वाली यही इधर से चालू होगी, घूमते 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 खत्म नहीं होगी, घूमते घूमते वापस आ जाएगी यही जगह। ठीक है, तो कोणों रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसको क्या कहते हैं? कोण। ठीक है, तो अब आते हैं कोण के प्रकार पे। अगर कोण के प्रकार की बात कर ले तो कोण के प्रकार से आ जाते हैं। कोणों के प्रकार है, कोणों के प्रकार कर लो। मेरी राइटिंग में एक खास बात क्या है? कुन्नो कोणों है। अब थे मेरी राइटिंग में खास बात है, जब मैं लिखता हूँ तो ये जो लाइन खींचता हूँ ये बड़ी रहती, इधर भी निकलती इधर नहीं। ठीक है, बाकी कोई खास बात नहीं। हमने किसी वीडियो में देखा था कि राइटिंग को अच्छा कैसे बनाया जाए, तो जो सब अच्छा बनाना क्या है, जब वो वैसी ही है, लेकिन केवल हमने ये लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। चलिए, पहले आता है शून्य कोण। शून्य कोण यानी कि ये कोण ऊपर वाला डिग्री में नापा जाता है कोणों को। अगर हम शून्य कोण की बात कर ले तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, संपाती रेखा। है लल्ला, मुजरा थोड़ी कर रहे हैं तुम। मार बढ़िया होता नहीं था पहले, मारा बादशाह लोग बढ़िया गुलाब का फूल आतम लिए सूंघ रहे हैं, तकिया टेक लिए, उधर डांस हो रहा है, म्यूजिक शुरू किया जाए। सूरज जायसवाल तुम ही से कह रहे हैं बेटा, पीछे देख रहा है। सूरज एक ही है, दुनिया में भी हो, इस क्लास में भी एक तुम ही हो। ठीक, चलिए शून्य कोण में एक चीज अभी आप लोगों ने पढ़ी थी, संपाती रेखा। पढ़ा था क्या होता है? संपाती रेखा क्या होता है? हाँ, रिया ने कहा एक रेखा पे जब दूसरी रेखा पड़ती है तो वो होती है संपाती। तो एक रेखा भाई साहब ये है और दूसरी भी यही है। ठीक, तो इनके बीच कौन सा कोण बन रहा है? कुछ कोण नहीं बन रहा है, शून्य कोण। जब एक रेखा दूसरी रेखा पे ही आ जाए तो कोई कोण नहीं बनता है, उसको क्या कहते हैं? शून्य कोण। शून्य कोण, कुछ नहीं इसमें जानना है ज्यादा। शून्य कोण है, संपाती रेखा, इसीलिए हमने रेखाओं के बारे में पूरा बताया। और तुम 6 वाले ठीक से पढ़ो, तुम्हें हम पढ़ा चुके हैं सारे कोण तुम्हारे क्लास में पढ़ाया ना, कुछ याद होगा नहीं। कभी दोबारा कॉपी खोलो तब ना। यहाँ से जानने के बाद जो केवल चित्र रेखा गणित में चित्रहित जरिए पढ़ा जाता है, इसलिए रेखा की देखो हर जितना भी पढ़ा है हमने सब में चित्र बना रहे। रेखा गणित है, रेखाओं का खेल है पूरा। ठीक है, अभी किसी को लिखना नहीं, हम टाइम देंगे। आ जाते हैं न्यून कोण पे। न्यून कोण की अगर बात कर रहे हैं, एक रेखा तो लेटी है बेचारी, इसको कुछ करना नहीं है,
दूसरी की रेखा के बारे में बता देते हैं। दूसरी रेखा की खास बात यह है कि ये 90 से कम है, यानी 89 से 1। 1 से लेके 89 के बीच का कोण जो भी बनेगा वो होगा नील कोण, यानी 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, 90 से कम, 90 से कम और 0 से ज्यादा। तो ये कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण, यानी कि 1 से 89 के बीच जो भी कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। इसमें कुछ याद करना है? अब आपकी रेखा देखिए सीधी होगी थोड़ी देर में। न्यून कोण हो गया, अगला आ जाते हैं समकोण पे। बहुत आसान चीज है, ठीक है। समकोण यानी 90 डिग्री कोण करते हैं, ठीक है। एक रेखा बिल्कुल सीधी है और दूसरी भी इसके ऊपर सीधी, ठीक है। बहुत जरूरी वाला कोण है 90, क्योंकि मोस्टली जो दुनिया में चीजें हैं 90 डिग्री पे ही टिकी हुई है। जैसे ये सीट है तुम्हारी, सीट पे देखो सब 90 डिग्री का ही बना हुआ है। ये देखो पूरा बिल्डिंग 90 पे बना हुआ है। ये आई एक लाइन, एक ये आई 90, एक ये गई, ये भी 90, सब पूरा बिल्डिंग में सब 90 डिग्री के कोण बने हुए, देख लो। मोस्टली जो चीजें बनी हुई है सब 90 डिग्री पे। पेड़ खड़ा हुआ था 90 डिग्री पे मोस्टली सीधा पृथ्वी पर। कोई लेटा होता है, कोई कोई झुका होता है। तो 90 डिग्री का कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के नाम का एक समकोण भी होता है, जो अभी थोड़ी देर में बताएंगे जब कोण ये त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे तब। तो समकोण वो कोण होता है जो 90 के बराबर हो। बता रहे हैं तो देख लो, वरना तो किताब रखी है, दे देंगे, पढ़ लेना। देखिए मैथ्स में आपको समझना ज्यादा जरूरी है। किताब तो वैसे भी इतनी मोटी है और तुम मोटी 2 कॉपी भर दो 3, तो क्या जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है आपका, है जाता है। कुछ समझना है मैथ, हिंदी नहीं है जब मन करेगा रट्टा मारोगे। मैथ्स में आपको समझने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हमने पट से बता दिया, किताब में जो लिखा होगा समझ ही नहीं पाओगे। हमने एक लाइन में बता दिया, 1 मिनट लगा, और तुम पढ़ते रहना, रट्टा मारते रहना। इसमें अगर आप सिर्फ चित्र बना देते हो इतना ही, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। लिखने की जरूरत नहीं है रेखा गणित में। 90 का कोण बनाना भी सिखाया होगा किसी क्लास में, 7th में सिखाया। इसके बाद अधिक कोण पे आते हैं। अगर अधिक कोण की बात कर लेते हैं तो जैसे नीचे वो रेखा आई है और फिर ये रेखा ऐसे हो, ये 90 से ज्यादा हो, ठीक, इसको ये रखे, यानी कि 180 से कम, 90 से तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? 91 से लेके आपका 179 तक का कोण, ठीक। 91 से लेकर 179 तक के जितने भी एंगल हो गए, जिसमें 120 आएगा, 135 आएगा, अरे ऐसे आते रहेंगे, 160, ठीक है, 170, ये ढेर सारे कोण आते रहेंगे। 175 भी आएगा। तो ये अधिक कोण हो गए, यानी कि 180 से कम और 90 से ज्यादा। मतलब लाइन आपकी सीधी ना हो, सीधी हो जाएगी। अभी बताते हैं। अभी अगला कोण जो है उसको सरल कोण कहते हैं या रिज कोण कहते हैं। अगला देखो, सरल कोण या रिज कोण। तो जब एक रेखा ऐसे लेटी है, दूसरी रेखा इधर लेटी है, 2 रेखाएं लेटी हुई हैं, इसको मान लो A और इसको मान लो B। तो जो ये एंगल बन रहा है, ये कितने का है? 180 का। इसी को क्या कहते हैं? सरल कोण या फिर रिज कोण। देखो कुछ कोण बड़े फिक्स हैं, 0 वाला फिक्स है, 0 का ही है। 9 ये न्यू वो समकोण वाला, जिसको राइट एंगल भी कहते हैं, ये भी फिक्स है कि 90 का हो। ये वाला भी फिक्स है कि 180 का होगा, ठीक है।
इसमें क्या कर रहे भाई, सामने ही चिराग कलर दे रहा, कहाँ देख रहे हो? तो फिर ध्यान दो जब बोल रहे हैं, अभी पूछेंगे अभी तो विद कोण या सरल कोण इसको करके। अब अगला कोण आता है बृहद कोण। देखो हम कोशिश कर रहे, देखो जो लोग आज नहीं है उनका नुकसान हो गया, काटे का नुकसान नहीं हुआ अगर वीडियो देख लेगा तो। बाकी उसकी किस्मत। बृहद कोण होता है, अगर बृहद कोण की बात कर ले तो बृहद कोण एक लाइन तो ऐसे रहेगी और दूसरी लाइन चाहे इधर हो जाए, जैसे ही आ जाए 260 का, ठीक, इधर से नहीं नापा जाएगा, कोण नापा जाएगा इधर से, क्योंकि ये रेखा पहले ऊपर ही थी, फिर खिसकते इधर आ रही ना। तो बृहद कोण के बारे में अगर बात कर ले तो बृहद कोण होता है 360 से कम और 180 से ज्यादा, इसको क्या कहते हैं बृहद कोण। अगर हम बताएं तो ये कहां से कहां तक होगा, 181 से लेके 359 तक, इतनी डिग्री का कोई भी कोण, 200 का, 250 का, 280 का, 300 का, सारे कौन से कोण होंगे? बृहद कोण। ठीक है। अगला कोण आता है आपका पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, जो भी कह लो, 7वां। कौन सा कोण? पूर्ण कोण या इसको संपूर्ण कोण भी कहा जाता है। ठीक, अब रेखा पूरी घूमते घामते फिर वापस उसी जगह आ गई है, संपाती हो गई फिर इसी पे, ठीक है। तो ये घूम के यहाँ से चला और वापस इतने डिग्री कोण बना दिया, तो फिर संपाती हो गई, यानी कि ये कोण कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का कोण कहलाता है क्या? पूर्ण कोण। ठीक है, क्या कहलाता है? पूर्ण कोण। तो अब आपकी रेखा देखिए कहां से चली बेचारी और कहां तक पहुंची। ये तो लेटी हुई, इसको कुछ करना नहीं था, यहाँ से चालू हुई बेचारी, लेटते 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 वापस फिर इसी जगह आ गई। ठीक, तभी तो हम बताते हैं एक तरह का बन गया आपका वृत्त। तो वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? चारों कोणों का। 360 कितना? 360। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180। इस चीज को तो याद रखो भाई, ठीक है। अब इसके अलावा समकोण होते हैं, ठीक, एक होता है पूरक कोण होता है, एक संपूरक कोण होता है। 3 टाइप के कोण अभी हमको आपको